Hello, this is Mehek Bakhtiar. Today my story number 1. कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। बहुत पुरसुकून और ठंडा रूम, चिल एनवायरनमेंट। बेड के ऊपर एक पेशेंट लेटी हुई है जो कि अभी अभी माँ बनी है। थकी हारी, बहुत सारे पेनफुल प्रोसेस से गुजरने के बाद लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक सुकून है, एक ठंडक है। वो चेहरा घुमा के अपनी बेटी को देखती है। उसकी बेटी उसके हाथों में होती है। फिर अचानक से दरवाज़ा खुलता है और कुछ गेस्ट उस बच्ची से मिलने आए होते हैं, जो बच्ची अभी अभी आई है इस दुनिया में। गेस्ट उसके पास आते हैं, उसको देखते हैं। वाह भाभी, बहुत प्यारी है, क्यूट है, बहुत बहुत प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन छोटी नहीं है। इसका साइज मुझे छोटा लग रहा है। मेरी जो बेटी थी ना, वो तो यहाँ तक आ रही थी, उसका साइज इतना बड़ा था जब वो पैदा हुई थी, लेकिन इसका साइज मुझे छोटा लग रहा है, शायद कद छोटा है। माँ जो कि बहुत ज़्यादा थकी हुई, और ये कोई आसान डिलीवरी नहीं होती, उसका ऑपरेशन हुआ था और वो बस ये कह रही थी, मैंने कितने जतन के बाद एक जिंदा सही सलामत, जिसके 2 हाथ है, 2 पाँव हैं, आँख है, नाक है, हंस रही है, सांसें चल रही हैं। इतनी खूबसूरत प्यारी सी एक नेमत हमारे घर आई है। माँ की तबीयत को तो पूछना बनता ही नहीं, लेकिन इस बच्चे में आते ही नुक्स, फिर माँ सोचों में गुम हो जाती है कि मैंने तो पूरे 9 महीने किए हैं और खुदा ने तो इसको कंप्लीट बनाया है। ये फिर दुनिया में आते ही लोग इसमें ऐब क्यों ढूंढने लग जाते हैं? बराबर से आवाज़ आती है, अरे नहीं नहीं चाची, इसका तो सर भी खराब है, ये देखें सर यहाँ से निकला हुआ है। इसका सर बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर साइड से आवाज़ आती है, मेरी बहू की नाक भी मोटी है ना, तो इस बच्चे की नाक भी मोटी है, ये अपनी अम्मा पे गई है। फिर माँ वही ख्यालों में गुम सोच रही होती है, जाहिर है मेरी औलाद है तो मुझ पे ही तो जाएगी, मैं क्या ऐबदार हूँ जो ये इस तरह बोल रहे हैं। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, एक जिंदा सही सलामत बच्ची, एक परेशान बीमार थकी हारी माँ, दोनों बहुत मरहलों से गुजर के एक दूसरे के पास आए हैं, और आते ही उनको सेहत का पूछना तो छोड़ो, उनमें इतने ऐब निकाल दिए जाते हैं कि माँ ये खुशी खुशी को सेहत का पूछना तो छोड़ो, उनमें इतने ऐब निकाल दिए जाते हैं कि माँ ये खुशी एंजॉय नहीं कर पाती। खुशी के मौके में भी इन लोग डिप्रेस ही करते हैं।